जिन आरोपियों के घर से 16 बच्चों के कंकाल मिले, उन आरोपियों को अब कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया है। वो अब सड़कों पर आजाद घूम रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाले केस निठारी हत्याकांड की। सुप्रीम कोर्ट ने केस के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली की क्यूरेटिव याचिका स्वीकार करते हुए उसे बरी कर दिया है। ये फैसला 14 साल के रिम्पा हल्दर के रेप और हत्या मामले से संबंधित है। 2006 में जब इस हत्याकांड का खुलासा हुआ था, तो हर कोई भौचक्का रह गया था। 19 साल पहले निठारी के D5 कोठी के पीछे से इंसानी कंकाल पाए गए थे। हत्याकांड के आरोप दो लोगों पर लगे। पहला मोनिंदर सिंह पंढेर और दूसरा उसका नौकर सुरेंद्र कोली। पंढेर एक अमीर व्यवसायी था, जिनका डुप्लेक्स घर निठारी के सेक्टर 31 में था। इस केस का मुख्य आरोपी बनाया गया सुरेंद्र कोली को, जो मोनिंदर सिंह के यहाँ चपरासी का काम किया करता था। उन्हीं के घर में रहता था। गिरफ्तारी के बाद सुरेंद्र कोली ने खुद कन्फेस किया था कि उसने बच्चों को लालच देकर घर बुलाया, उनके साथ दुष्कर्म किया, उनकी हत्या की और फिर शवों को नाले में फेंक दिया। मामला सिर्फ हत्या या दुष्कर्म तक ही सीमित नहीं था, बल्कि कोली पर आरोप भी लगा कि उसने शवों का मांस खाया। इस वजह से उसे नरभक्षी भी कहा गया था। हालांकि ये सभी आरोप कोली के कन्फेशन पर आधारित थे, जो बाद में विवादास्पद साबित हुए। निठारी कांड में कुल 16 से ज्यादा केस दर्ज हुए, जिनमें मुख्य रूप से 13 ट्रायल कोर्ट केस थे। कोहली को 2011 में एक मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। कोहली 16 साल तक डेथ रो पर रहा, लेकिन दया याचिका में देरी के कारण 2015 में उसकी सजा उम्र कैद में बदल गई। 2023 में इस केस में एक नया मोड़ आया। 16 अक्टूबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अन्य 12 मामलों में दोनों को बरी कर दिया, ये कहते हुए कि अभियोजन के सबूत अविश्वसनीय थे। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2025 में राज्य की अपीलें भी खारिज कर दी थी। इसके बाद सुरेंद्र कोहली ने अपने पुराने दोस्त सिद्ध आदेश के खिलाफ क्यूरेटिव याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 12 नवंबर 2025 को उसकी सजा रद्द कर दी। बेंच की अगुवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ ने सुरेंद्र कोहली की अंतिम सजा को रद्द करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति केवल शक के अनुमान के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता, चाहे अपराध कितना भी जघन्य क्यों ना हो। अदालत ने कहा कि इस मामले में सबूतों की कमी है, जांच एजेंसियों की लापरवाही से असली अपराधी छूट गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवार अब सदमे में है। पीड़ितों के एक पिता का कहना है कि कानून अंधा है, हमारे बच्चे की सजा कौन लेगा। निठारी के लोग कहते हैं कि सिस्टम फेल हो गया है। अब न्याय व्यवस्था से लोगों का भरोसा भी उठ गया है। निठारी हत्याकांड, जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। 16 मासूम बच्चों की हत्या, D5 की कोठी के पीछे मिले इंसानी कंकाल, सुरेंद्र कोहली पर लगे गंभीर आरोप और पूरे देश को झकझोर देने वाला सच। क्या इतने सालों से हम एक गलत कहानी पर यकीन करते रहे? क्या सुरेंद्र कोहली 19 साल तक एक बेगुनाह के तौर पर जेल में रहा, या फिर असली कहानी कहीं और दबी हुई है? 12 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है? क्या इस फैसले से निठारी केस के पीड़ितों के साथ न्याय हुआ है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।